नमस्ते दोस्तों, कुबलाई खान कौन था? हम सभी जानते हैं महान चंगेज खान को, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पोता कुबलाई खान ने साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुबलाई खान ने अपने दादा की विरासत को न केवल बरकरार रखा, बल्कि उस समय की सबसे शक्तिशाली ताकत चीन को जीतकर उसे पार कर दिया, जिसे जीतना असंभव माना जाता था। देखते रहिए। कुबलाई खान का जन्म 1215 में हुआ था, मंगोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवार में। वह महान चंगेज खान का पोता था, जिन्होंने एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुबलाई खान ने न केवल अपने दादा की विरासत को संभाला, बल्कि ऐसे तरीकों से उसे और बढ़ाया जिसे चंगेज ने भी नहीं सोचा होगा। कुबलाई का सबसे बड़ा कारनामा चीन को जीतना था, जिसे उस समय सभी असंभव मानते थे। उस समय चीन एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र था, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, उन्नत सैन्य रणनीतियों और महान दीवार जैसे मजबूत रक्षात्मक ढांचों के लिए प्रसिद्ध था। सदियों से कई साम्राज्यों ने चीन पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। माना जाता था कि मंगोल, चाहे उन्होंने अन्य जगहों पर कितनी ही जीत हासिल की हो, वे चीन के हृदय पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन कुबलाई खान ने इसे संभव कर दिखाया। 1260 में मंगोल साम्राज्य का महान खान बनने के बाद उसने दक्षिणी सोंग राजवंश को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो चीन की अंतिम प्रतिरोधी शक्ति थी। कुबलाई ने श्रेष्ठ सैन्य रणनीतियों का उपयोग करके चीनी शहरों को धीरे धीरे जीत लिया और उनकी सेनाओं को मात दी। 1271 में उसने खुद को युआन राजवंश का सम्राट घोषित किया और चीन के पहले विदेशी शासक बने। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक विजय भी था। कुबलाई खान की चीन पर विजय ने दुनिया को दिखा दिया कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी सही रणनीति के साथ पराजित हो सकते हैं। उसके शासन ने चीन में स्थिरता लाई और मंगोल साम्राज्य को एक घुमंतु विजेता सेना से एक केंद्रीय शासकीय शक्ति में बदल दिया। उसके नेतृत्व में सिल्क रोड पर व्यापार फलने फूलने लगा और चीन एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बन गया, जो दूर दूर के देशों पर भी प्रभाव डालने लगा। चंगेज खान की तरह कुबलाई सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल शासक और दूरदर्शी नेता भी था। उसने चीन की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सुधार किए, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और कला और विज्ञान को प्रोत्साहित किया। उसके योगदान इतने महान थे कि कई इतिहासकार मानते हैं कि शासन और दीर्घकालिक प्रभाव के मामले में उसने चंगेज खान को भी पार कर लिया। कुबलाई की सबसे उल्लेखनीय विरासत यह थी कि उसने मंगोल परंपराओं को चीनी संस्कृति के साथ मिलाकर एक अनोखी सांस्कृतिक धारा बनाई, जिसने युआन राजवंश को परिभाषित किया। 1294 में उसकी मृत्यु के बाद भी चीन, मंगोल साम्राज्य और दुनिया पर उसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। कुबलाई खान ने चंगेज खान के पोते के रूप में शुरुआत की, लेकिन उसने अपनी खुद की एक महान विरासत बनाई, जो युद्ध क्षेत्र से परे तक फैली थी। उसने चीन को जीतकर असंभव को संभव किया और इसे बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से शासित किया। उसके नेतृत्व में साम्राज्य फला फूला और उसने इतिहास पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो आज भी प्रेरणा देता है। अगर आपको कुबलाई खान के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल पर और भी रोचक ऐतिहासिक कंटेंट के लिए जुड़े रहें।